जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम आपको आईटीबीपी हेड कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना बताएंगे। सबसे पहले आपको यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आपने पहले से ही लॉगिन कर रखा है तो आप लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर सकते हैं। मैं यहां पर आपको नया और फ्रेश फॉर्म भरना बताऊंगा। चलिए मैं यहां पर न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेता हूं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हम यहाँ पर कुछ इस तरह के पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले वाले ऑप्शन पर अपना फर्स्ट नेम भरना है, मिडिल नेम भरना है, लास्ट नेम भरना है। अगर आपके पास मिडिल नेम नहीं है यानी आपके नाम में मिडिल नेम नहीं है तो आप यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट नेम भरेंगे। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी को दर्ज करेंगे, दोबारा से ईमेल आईडी को दर्ज करेंगे। यहाँ पर आप अपना एक नया पासवर्ड बनाएंगे जो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको दोबारा से अपना नया पासवर्ड डालना है। आपको यहाँ पर अपनी जन्मतिथि सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पर कोई भी जन्मतिथि सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पर बिल्कुल सही जन्मतिथि सेलेक्ट करेंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको यहाँ पर इनमें से एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है और उसका आंसर देना है। मेरे पास यहाँ पर फेवरेट मूवी का है तो मैंने यहाँ पर फेवरेट मूवी पर क्लिक किया और मैंने अपनी फेवरेट मूवी का नाम यहाँ पर दर्ज कर दिया। उसके बाद हमें यहाँ पर इस कैप्चा कोड को देख करके इस बॉक्स में डालना होता है। जी हाँ दोस्तों, सामने हमारे कैप्चा कोड है। चलिए हम यहाँ पर कैप्चा कोड को डाल लेते हैं और यहाँ पर सारी जानकारी भरने के बाद, कैप्चा कोड को भरने के बाद हमें यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख करके आ गया है यू आर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। अब हमारे रजिस्टर ईमेल आईडी पर एक मेल आया होगा। अब हमें अपनी जीमेल आईडी को यहाँ पर एक्टिवेट करना होता है। चलिए जल्दी से हम अपनी जीमेल आईडी को एक्टिवेट कर लेते हैं। जैसे ही हम अपनी जीमेल आईडी ओपन करते हैं आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर तीसरे नंबर पर ईमेल आ गया है जहां पर लिखा हुआ है प्लीज क्लिक द लिंक टू एक्टिवेट योर अकाउंट। इस लिंक पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने यहां पर एक मैसेज शो हो जाएगा जहां पर लिखा हुआ है योर अकाउंट इज एक्टिवेट। जी हाँ दोस्तों, अब हमें यहां पर अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके यहां पर लॉगिन करना होता है। हमने यहां पर अपनी जानकारी भर दी है। अगर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। रीसेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। चलिए जल्दी से मैं यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर के आ जाता है। सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रोफाइल डिटेल वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं सबसे पहले हमें यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी प्रीफिल यहाँ पर मिल जाती है। अब हमें यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होता है, पिताजी का नाम यहाँ पर दर्ज करना होता है, यहाँ पर माताजी का नाम दर्ज करना होता है। हमें यहाँ पर अपनी कंट्री को भी चुनना होता है। कंट्री को चुनने के बाद अब हमें यहाँ पर अपने एड्रेस को भरना होता है। पहली वाली लाइन में आप अपने मकान संख्या, अपने गांव या शहर का नाम दर्ज कर सकते हैं। दूसरी वाली लाइन में हमें यहाँ पर पोस्ट ऑफिस दर्ज करना है। तीसरी वाली लाइन में हमें यहाँ पर अपने स्टेट का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप स्टेट का नाम सेलेक्ट करेंगे हमें यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट यानी जिले का नाम को चुन लेना है। जल्दी से मैं अपने जिले का नाम चुन लेता हूँ और नीचे वाले बॉक्स में पिन कोड भी दर्ज कर देता हूँ। हमने यहाँ पर अपना एड्रेस फिल कर दिया है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप टिक करेंगे। अगले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर अपना धर्म चुनना होता है। जो भी हमारा धर्म है हम यहाँ पर चुन लेते हैं। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन हमें चुनना है। उसके बाद अगर आप स्पोर्ट्स कोटे से आते हैं तो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद हमें यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन को दर्ज करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने 10वीं की जानकारी को फिल कर देते हैं। अब हमने यहाँ पर अपने 10वीं की जानकारी को सही से फिल कर लिया है। प्लस वाले बटन पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर एक नया रो क्रिएट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर अपने 12वीं की जानकारी को भरना है। हमने यहाँ पर 10th विद पीसीएम चुन लिया है। अब हमें यहाँ पर अपने स्कूल का नाम हमें यहाँ पर दर्ज करना होगा जिस स्कूल से हमने 12वीं पास की है। 12वीं की जो भी परसेंटेज है हम यहाँ पर आसानी से भर देंगे। क्वालिफिकेशन को दर्ज करने के बाद हमें यहाँ पर अपने जेंडर को चुनना होगा।
जेंडर को चुनने के बाद हमें यहाँ पर अपने मैरिड अनमैरिड वाले ऑप्शन को चुनना होगा। मैं यहाँ पर मैरिड हूँ तो मैंने यहाँ पर मैरिड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। अब हमें यहाँ पर अपनी कैटेगरी को चुनना होता है। मैं ओबीसी से हूँ तो मैंने यहाँ पर ओबीसी सेलेक्ट कर दिया है। अब हमें यहाँ पर अपने अनस्टैम्प्ड एम्प्लॉयर पर क्लिक करना है, यानी हम प्राइवेट हैं, हम सरकारी जॉब नहीं करते हैं। अब हमें नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब हमें इनमें से किसी भी ऑप्शन को क्लिक नहीं करना है क्योंकि हमारे पास MBBS MD की डिग्री नहीं है। चलिए हम यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। सबमिट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर अपलोड इमेज वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इमेज अपलोड वाले बटन पर क्लिक करते हैं, हमें अपने फोटो को 30 KB से 100 KB के बीच में रखना है। अगर सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर 15 KB से 30 KB के बीच में होने चाहिए। JPG में आपको अपलोड करने हैं और टिक करने के बाद यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर आ गए हैं। यहाँ पर टिक करके हमें यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। हमारे सामने हमारा फोटो और सिग्नेचर सक्सेसफुल अपलोड हो गया है। चलिए अब हम यहाँ पर फोर्थ चॉइस वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते ही हमारे सामने यहाँ पर ITBP, BSF, CRPF, SSB, असम राइफल का ऑप्शन आ जाता है। हमें यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर अपनी पोस्ट को चुनना होता है, लेकिन मैं यहाँ पर पहले में पहला भर देता हूँ, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा और पांचवें में पांचवा। कुछ इस तरह से हम अपने यहाँ पर पोस्ट को फिल कर देते हैं। पोस्ट को फिल करने के बाद हमें यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम अपनी पोस्ट को चुन लेते हैं, हमें यहाँ पर अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने यहाँ पर हेड कांस्टेबल वाली पोस्ट आ जाएगी। अब हमें यहाँ पर अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब हमारे सामने यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश आ जाएंगे। हमें यहाँ पर इस ऑप्शन पर एग्री कर लेना है। एग्री करके नेक्स्ट जैसे ही हम करेंगे, हमारे सामने यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर हम अपने फॉर्म को बहुत बारीकी से चेक करेंगे कि हमारे फॉर्म में कोई गलती तो नहीं है। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती है तो आप बैक जा करके पहले अपनी गलती को सही करेंगे और बाद में आप अपने फॉर्म को यहाँ पर सबमिट करेंगे। हमने अपनी सभी जानकारी को यहाँ पर चेक कर लिया है। चलिए मैं नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हमारे सामने यहाँ पर रिफंड पॉलिसी आ जाती है। हमें यहाँ पर एग्री वाले बटन पर क्लिक कर देना है और जल्दी से हम यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम सबमिट करते हैं, कुछ समय के बाद हमारे सामने पेमेंट पेज आ जाएगा, क्योंकि ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर 100 रुपये फीस है। जल्दी से मैं अपने इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके 100 रुपये की फीस को पे कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने पेमेंट रिसिप्ट आ गई है। अब हमारे सामने यहाँ पर एक होम का बटन है। चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम होम वाले बटन पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने यहाँ पर एक बटन शो हो जाता है जहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड एप्लीकेशन। इस बटन पर हमें क्लिक करना है। हमारा एप्लीकेशन हमारे सामने आ जाएगा। हमें अपने एप्लीकेशन को प्रिंट करके अपने पास रखना है। जब इस वैकेंसी का एडमिट कार्ड आएगा तो आपको इस प्रिंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी कि आप ITBP हैंड कांस्टेबल के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें। हमें आपकी कमेंट का उत्तर देने में बेहद खुशी होगी। मिलते हैं दोस्तों अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।